हम सब आए दिन भूत प्रेतों की बातें सुनते हैं। जब कभी भी भूत प्रेत की चर्चा होती है तो हमारा दिमाग में सबसे पहले पुराने किले और इमारतों के बारे में ख्याल आता है। लेकिन आज हम इस वीडियो में भारत के कुछ भूतिया रेलवे स्टेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। भारतीय रेलवे स्टेशन का इतिहास 200 साल पुराना है। कई स्टेशनों को हॉन्टेड घोषित किया गया। वो इसलिए क्योंकि लोगों ने इन स्टेशनों पर असाधारण गतिविधियों को होते हुए देखा है। तो चलिए जानते हैं इनमें से कुछ भूतिया रेलवे स्टेशनों के बारे में। अगर हम बात करें सबसे पहले रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पश्चिम बंगाल की, तो कोलकाता में रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन पर एक लोकप्रिय स्टेशन है जिसका उपयोग कई लोग दैनिक आधार पर करते हैं। इस मेट्रो स्टेशन को लेकर कई भूतिया कहानियाँ यहाँ फेमस है। यहाँ रात 10:30 बजे अंतिम मेट्रो चलती है। उसके बाद से स्टेशन पूरी तरह वीरान हो जाता है। कई बार लोगों ने यह महसूस किया है कि यहाँ अचानक ही कोई साया ट्रैक के बीच आ जाता है और पलक झपकते ही गायब हो जाता है। वहीं अगर बात करें बेगुन कोडोर स्टेशन पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में स्थित बेगुन कोडोर रेलवे स्टेशन भूतिया कहानियों की वजह से 45 साल तक बंद था। साल 1960 में खुले इस स्टेशन पर शाम ढलने के बाद आने में लोग यहां आज भी डरते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहां के स्टेशन मास्टर ने एक रात पटरियों के बीच एक लड़की के साय को देखा। उसके कुछ दिनों के बाद स्टेशन मास्टर और उसके पूरे परिवार की मौत हो गई थी। उसके बाद लगातार यह औरत सफ़ेद साड़ी पहनकर स्टेशन पर नाचती नजर आती और जब कोई ट्रेन इस जगह से गुजरती है तो यह आत्मा उसके साथ दौड़ती है। इसलिए लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया। रेलवे विभाग ने इस स्टेशन को संवेदनशील मानते हुए बंद कर दिया था और फिर साल 2009 में इस स्टेशन को फिर से खोल दिया गया था। वहीं अगर बात करें हम दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन की, तो दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन के बारे में लोगों का कहना है कि यहाँ रात को अक्सर ही गाड़ियों के पीछे एक महिला का साया दिखाई देता है। कुछ राहगीरों ने उनके दरवाजे पर दस्तक देने और अज्ञात शरीर द्वारा थप्पड़ खाने की भी शिकायत की। इस असामान्य गतिविधि के कारण कई दुर्घटनाएं भी हुई और इसी वजह से लोग देर रात इस मेट्रो स्टेशन पर जाने से कतराते हैं। इसी तरह नैनी रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में स्थित नैनी रेलवे स्टेशन के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अक्सर रात के समय स्टेशन और रेलवे ट्रैक पर कुछ अजीब सी चीज़ें देखने को मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्टेशन के पास स्थित नैनी जेल में काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर बंद थे जिन्हें बहुत टॉर्चर किया गया था और इस टॉर्चर से इनकी मृत्यु हो गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों की आत्माएं बसती और इन आत्माओं को हानि रहित माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी उपस्थिति आज भी महसूस होती है। वहीं बात की जाए लुधियाना के रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ के स्टेशन के काउंटर के बारे में लोगों का कहना है कि उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को महसूस किया। ऐसा माना जाता है कि उस काउंटर पर एक सुभाष नाम का व्यक्ति बैठा करता था जो अपने काम से बहुत प्यार करता था। इसीलिए उसकी मौत के बाद उस कमरे में जो भी काम करने गया उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी तरह बात करें गुड़गांव की, तो यहाँ के एमजी रोड मेट्रो स्टेशन देश का पहला भूतिया मेट्रो स्टेशन है। यहाँ के लोगों का कहना है कि लगभग 40 वर्षीय एक महिला का बच्चा स्टेशन पर खो गया था और उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते यह महिला मेट्रो के नीचे आ गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। तब से ही उस औरत की आत्मा यहाँ बदहवास हालत में घूमती दिखाई देने लगी। यात्रियों ने अक्सर इस स्टेशन पर असाधारण गतिविधियों को महसूस किया है और चौंकाने वाली बात तो यह है जिस किसी भी इंसान को यह दिखाई दी वह मेट्रो के शीशे पर ही दिखाई दी। इसके बाद आंध्र प्रदेश के चित्तूर रेलवे स्टेशन को लेकर भी कई भूतिया कहानियां प्रचलित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्टेशन पर आरपीएफ और टीटी ने मिलकर एक सीआरपी जवान की जमकर पिटाई कर दी थी, जिसके वजह से उस जवान की मौत हो गई थी। तब से ही माना जाता है कि उस जवान की आत्मा न्याय के लिए इस रेलवे ट्रैक पर भटकती रहती है। तो दोस्तों, इन सभी रेलवे स्टेशनों की ये भूतिया कहानियाँ
सच्ची है या कोई वहम, ये तो आज तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन इन सभी रेलवे स्टेशनों को हॉन्टेड आज भी माना जाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और इसी तरह के रोज़ नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। धन्यवाद।